नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। अक्सर हमने वकीलों को हाई कोर्ट में ये बोलते हुए सुना है कि इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू माय लॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, और ये क्यों बोलते हैं लोग? इसका मतलब होता है कि अगर आपके हक में स्टे ऑर्डर हो गया है, यानी इंटरिम ऑर्डर आपके फेवर में हो गया है, आपके ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे हो गई हैं आपके फेवर में, तो वो प्रोसीडिंग्स स्टे ही रहें, इसके लिए इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू इसलिए ये बोला जाता है। इसका ये मतलब है। और ये बोलते क्यों है? एक 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, एशियन रीसरफेसिंग वर्सेस सीबीआई। 2018 में ये फैसला आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे हो जाया करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, ट्रायल कोर्ट को का केस जो है अगर स्टे कर दिया है, तो वो अगर स्पीकिंग ऑर्डर से एक्सटेंड ना करो तो उसको ऑटोमेटिकली स्टे वेकेट हो जाया करेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ने एशियन रीसरफेसिंग के फैसले में कहा था। जो आज का फैसला है उसका नाम है बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2024 29 फरवरी का फैसला आया। 5 जज के बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। 5 जज का बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो तो 5 या 5 से ज़्यादा जज उस बात का फैसला करेंगे। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है। अब इस केस में क्या बोला गया है? 29 फरवरी 2024 को फैसला आया, 5 जज का फैसला था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसमें उन्होंने इस एशियन रीसरफेसिंग वाले फैसले को ओवर रूल कर दिया है, कहा है कि वो सही नहीं था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे नहीं होगा, यानी कि अब वकीलों को केस के आखिर में इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू माय लॉर्ड ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार स्टे हो गया है वो स्टे कंटिन्यू रहेगा। जिसका ये मतलब है कि या तो जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, या तो अपना माइंड अप्लाई करके उस स्टे को वैकेट करें, सिर्फ तब हटेगा, या वो केस ख़त्म होगा सिर्फ तब हटेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा, बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 5 जज का फैसला था। इसमें एशियन रीसरफेसिंग फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है और अब हमें इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे नहीं हुआ करेगा अब। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर स्टे एक बार हो गया है आपके हक में, तो जब तक कि वो केस ख़त्म नहीं होता या जज साहब अपना माइंड नहीं अप्लाई करते उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ, वो वेकेट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में आखिर में एक लाइन कही कि समटाइम्स इन द क्वेस्ट ऑफ डूइंग जस्टिस वी डू अनजस्टिस। जिसका मतलब है कि कई बार हम न्याय करने के चक्कर में खुद ही अन्याय कर देते हैं। एशियन रीसरफेसिंग उसी का एक उदाहरण है। तो ये थी कानून फटाफट की हमारी वीडियो। हम अगले वीडियो में कुछ और बात को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।